हेलो दोस्तों, मैं हूं निमेश और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई मिरेकल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड्रॉयड लिस्ट व्यू के बारे में। एंड्रॉयड लिस्ट व्यू एक ऐसा विजेट है कि जिसके अंदर हम मल्टीपल सिमिलर आइटम्स डिस्प्ले कर सकते हैं वर्टिकल स्क्रॉलेबल लिस्ट में। ये लिस्ट ऑटोमेटिकली इंसर्ट करता है लिस्ट ऑफ आइटम्स को in the list view by using an adapter. Adapter क्या है? It loads a source or data which can be an array or a database. Actually, adapter is a bridge between UI and data source. The common adapters are array adapter, base adapter, cursor adapter, spinner adapter and wrapper list adapter. आज के वीडियो में हम array adapter के बारे में देखने वाले हैं। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का लिस्ट का एरे है उसको मैंने यहाँ पे यूआई में डिस्प्ले किया है। एंड्रॉयड, आईफोन, विंडोज मोबाइल, ब्लैकबेरी, वेब ओएस, उबुंटू, विंडोज 7, मैक ओएस एक्स। ओके, लिस्ट व्यू के एट्रीब्यूट्स हम देख लेते हैं। ये हमारे लिस्ट व्यू के 3 बेसिक एट्रीब्यूट्स है। एंड्रॉयड आईडी, जो जिस आईडी के थ्रू हमारा लिस्ट व्यू है वो हमारे कोड में एक्सेस होने वाला है। उसके सिवा हमारा जो लिस्ट व्यू है हमारे स्क्रीन के ऊपर कितनी स्पेस में डिस्प्ले होने वाला है वो दिखाता है। दैट इज लेआउट अंडरस्कोर विड्थ, जो कि यहाँ पे मैच पेरेंट सेट है, एंड लेआउट अंडरस्कोर हाइट, जो वो भी मैच पेरेंट है, तो वो पूरे स्क्रीन को कवर कर लेगा। उसके सिवा 2 और आर्ग्यूमेंट है, दैट इज डिवाइडर एंड डिवाइडर हाइट, दैट वी विल सी, एंड वन अनदर इज एंड्रॉयड एंट्री, जिसके थ्रू हम फिक्स्ड हमारे पास एरे है स्टार्टिंग में ही, तो XML में एरे डिफाइन करना है स्ट्रिंग फाइल में और उसको एंट्रीज एट्रीब्यूट में सेट करना है, तो वो डिस्प्ले हो सकता है। हम एरे एडेप्टर की बात करते हैं। जब हमारे पास डेटा सोर्स में एरे होगा तब हम एरे एडेप्टर का यूज कर सकते हैं। एरे एडेप्टर का कुछ सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। एरे एडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे AD इज इक्वल टू न्यू एरे एडेप्टर, और इसके 3 पैरामीटर है, कंटेक्स्ट, r.layout.simpleListItem1 एंड एरे। यहाँ पे पहला पैरामीटर है कंटेक्स्ट, जो हमारी एप्लीकेशन का कंटेक्स्ट रहेगा। दूसरा पैरामीटर जो इस लिस्ट व्यू के हर एक आइटम को किस वे में डिस्प्ले करना है वो एक लेआउट फाइल रहेगा, जो यहाँ पे लिखा है r.layout.simpleListItem1, वो इनबिल्ट है हमारे एंड्रॉयड में। एंड थर्ड पैरामीटर इज द एरे ऑफ स्ट्रिंग, जो हमारा एरे है वो यहाँ पे थर्ड पैरामीटर में पास करना है और हम बना सकते हैं। तो हम उसका डेमो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करता हूं और एंड्रॉयड स्टूडियो में मैं नया प्रोजेक्ट बनाता हूं, सिंपल लिस्ट व्यू डेमो करके नेक्स्ट में जाता हूं। हमारा हर बार की तरह बेसिक जो एपीआई मिनिमम एपीआई एसडीके एपीआई 15 रखता हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, एम्प्टी एक्टिविटी चूज करता हूं एंड यहाँ पे बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी की जो ऑप्शन है वो निकाल देता हूँ, क्लिक ऑन फिनिश। तो ये मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन 2.2.2 है और उसमें हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है और ये ग्रेडल फाइल है, वो अपने आप से बहुत सारी चीज़ें करेगा, तो वेट करते हैं तब तक। और ये क्रिएट होने के बाद हम दो सेटिंग्स करते हैं, जो आपको पता ही है अगर आपने पहले के वीडियो देखे हैं। अगर नहीं देखे तो ऊपर आई सिंबल पे देख लीजिए, वहाँ से आप आगे के वीडियोस देख सकते हैं। मैं ग्रेडल प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और यहाँ से जो हमारा इम्यूलेटर का साइज है वो 512 करता हूँ, उसको क्लोज कर देता हूँ। देन build.reader की मॉड्यूल ऐप फाइल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे लास्ट में आ जाने के बाद एंड्रॉयड टेस्ट कंपाइल के बाद वहाँ की जो 4 लाइन है उसको मैं निकाल देता हूँ एंड सिंक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। नाउ मैं यहाँ पे डिज़ाइन फाइल ओपन करता हूँ और इस लेआउट में यहाँ पे XML फाइल में यहाँ जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है उस हेलो वर्ल्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ एंड हियर आई विल ब्रिंग द लिस्ट व्यू कंट्रोल। और लिस्ट व्यू कंट्रोल है वो रहेगा हमारे पास कंटेनर में लिस्ट व्यू कंट्रोल है, उसको मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करने से यहाँ पे उसको यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर से यहाँ पे रख दिया है। देखते हैं उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी सेट हुआ है। मैं ट्राई करता हूँ कि इसको भी डिजाइन व्यू से मैं सेट करूँ। तो देखो इसका लेआउट विथ मैच पेरेंट है, लेआउट हाइट भी मैच पेरेंट है। इसका आईडी हम दे देते हैं लिस्ट व्यू 1
इस तरह से सिंपल। सो ये लिस्ट व्यू 1 मैंने दे दिया है, तो यहाँ पे आइटम्स हो गई है। दूसरा ओके डिवाइडर हाइट है, तो डिवाइडर हाइट इक्वल टू 2 dp दे देता हूँ। एंड you can see if I write here 5 dp, and then you can say that the divider height is improved, so I will keep it as 1 dp, that will be fine. And here I will specify the color, and that color is not shown here, but I can click here and I will keep it as this color accent, or I can choose any other color also. Okay, let us select this blue color and click on OK. The divider is shown here. Fine. नाउ अब यहाँ पे एंट्रीज वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एंट्रीज के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यूज फोल्डर में जाता हूँ। वैल्यूज फोल्डर में स्ट्रिंग फाइल है, उस स्ट्रिंग फाइल में यहाँ पे स्ट्रिंग एरे करके बनाता हूँ। उस एरे का नाम देखता हूँ मैं लिस्ट ऑफ ओएस। ओके, और उसके अंदर हमारी आइटम प्रॉपर्टीज है, और उस आइटम प्रॉपर्टीज में मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, और मैं मेरे जो लिस्ट व्यू है उसको ऐड करता हूँ। दैट इज सबसे पहला है एंड्रॉयड। ओके, मैं यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स है उसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। देयर आर लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो ब्लैंक आइटम्स में पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड एंड्रॉयड के बाद यहाँ पे सेकंड एट्रीब्यूट है, दैट इज iOS, सेकंड OS, थर्ड इज Windows OS, fourth is BlackBerry, fifth is Watch OS, next is Ubuntu, Windows 10, Windows 10, and here we can specify Linux. Okay, so these are the list of items which is stored in string.xml by creating the name of arrays list of OS. I will copy this name and coming here, and here I can specify that entries, and once again यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे वो एरे मिल सकता है। लेट अस सी कहाँ पे एरे मिला, लिस्ट ऑफ स्टाइल में भी नहीं मिला, लिस्ट ऑफ 12ll। ओके, इट इज नॉट शोइंग हियर। लेट्स सी, आई एम गोइंग इनसाइड इन टेक्स्ट फाइल, एंड यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, इस जगह पे आके नई एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ, एंट्रीज इज इक्वल टू @array/list of OS। तो ऐसा लिखने करने से यहाँ पे डिज़ाइन में यहाँ पे अभी कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट जैसे मैं ऐप को रन कर रहा हूँ, मैंने जस्ट अभी क्या किया है, जस्ट उस XML फाइल को एंट्रीज के एट्रीब्यूट के अंदर सेट किया है, और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ओके पे। मैंने यहाँ पे रन किया है, और अभी वो इस इम्यूलेटर में रन होगा एप्लीकेशन, और हमारे जो लिस्ट ऑफ OS है वो यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए मेरे ख्याल से। यस, वो आ गए हैं, यहाँ पे हमारे पास वो लिस्ट ऑफ OS आ गए हैं। अभी ये जो मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे रन किया है वो आपको दिखा रहा है, जस्ट हमने जो लिस्ट ऑफ वैल्यू जो XML में डाली है, हमने स्ट्रिंग फाइल में उस एरे को डायरेक्टली लोड कर रहा है। सो फिक्स वैल्यू जो XML में हमने एंट्रीज एट्रीब्यूट के थ्रू सेट किया है। बैक कर देता हूँ, ये एम्यूलेटर को मिनिमाइज कर देता हूँ, एंड आई विल रिमूव दैट एंट्री फ्रॉम दिस XML फाइल। सो XML फाइल में यहाँ पे ये जो एरे का लिस्ट ऑफ OS है उसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, अब ये जो मैंने एंट्रीज तो निकाल दिया है, अब मैं रन करता हूँ तो हमारा जो लिस्ट एरे है वो ब्लैंक आएगा यहाँ पे। लेट्स सी, रन करेंगे तो हमारा लिस्ट ऑफ एरे जो ब्लैंक आएगा। सो ये शो कर रहा है कि अभी कुछ भी लोड नहीं हुआ है। मैं बैक प्रेस कर देता हूँ, एंड यहाँ पे इस लिस्ट व्यू में मैं कुछ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रोग्रामेटिकली ऐड करता हूँ। तो पहले हम हमारे लिस्ट व्यू जिसका आईडी क्या है, लिस्ट व्यू 1, उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ लिस्ट व्यू डिक्लेयर कर लिया, एंड हियर नाउ आई विल अटैच दिस लिस्ट व्यू टू द लिस्ट व्यू फ्रॉम XML। सो इक्वल टू लिस्ट व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id_id.list_view1, एंड मुझे उसको कास्ट करना पड़ेगा यहाँ पे आगे। तो लिस्ट व्यू, नाउ हियर
आई कैन सेट लिस्ट व्यू डॉट सेट एडेप्टर, और यहाँ पे हमें एडेप्टर सेट करना पड़ेगा। ओके, सो ये चीज़ पे आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एडेप्टर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक एडेप्टर, एरे एडेप्टर डिक्लेयर कर लेता हूँ, एरे एडेप्टर एंड उस एरे एडेप्टर को यहाँ पे इसके बीच में सेट करता हूँ। तो एडेप्टर इक्वल टू न्यू एरे एडेप्टर, और इसके 3 आर्ग्यूमेंट है। एक सबसे पहला तो कंटेक्स्ट है, तो मैं कंटेक्स्ट कैसे लूंगा, गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट से। दूसरा आर्ग्यूमेंट है जहाँ पे मुझे UI पास करना है, और तीसरा है वहाँ पे एरे पास करना है। तो वो एरे हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो पहले एरे बना देते हैं यहाँ पे। सो हियर आई विल डिक्लेयर वन एरे दैट इज स्ट्रिंग एरे names is equal to OS names is equal to, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहला है हमारे पास एंड्रॉयड, दूसरा है आईफोन और यू कैन से iOS, तीसरा है विंडोज मोबाइल, फोर्थ है वॉच OS, फिफ्थ है ब्लैकबेरी, सिक्स्थ है उबंटू, सेवेंथ है लिनक्स, एट है विंडोज 10, और लास्ट में हम ऐड कर लेते हैं दैट इज मैक OS X। ओके, सो हमने टोटल कितने एलिमेंट का एरे लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एलिमेंट का एरे ऐड कर लिया है। ओके, लेट अस ऐड वन मोर दैट इज मे बी सिम्बाइन OS। सिम्बाइन, अगर आपको याद है तो जो नोकिया के ओरिजिनल स्टार्टिंग में जो फ़ोन आते थे, उस फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो है सिम्बाइन OS था। फाइन, तो अब हमें वो एरे यहाँ पे लिखना है, दैट इज एरे का नाम हमने OS नेम्स रखा है, तो OS नेम्स यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे उसका एक UI पास करना है। तो लिस्ट व्यू के लिए UI के लिए एंड्रॉयड में इनबिल्ट है, दैट इज एंड्रॉयड कैपिटल R डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम 1। तो ये एंड्रॉयड का इनबिल्ट एक लेआउट है जिसका हम रीयूज करने वाले हैं, जिसमें एक सिंपल एक नेम हम डिस्प्ले कर सकते हैं, सिंपल लिस्ट आइटम 1। अगर इसके बारे में आपको देखना है तो आप गूगल कर सकते हैं, ये चीज़ को कॉपी करो यहाँ से, गो इनसाइड योर ब्राउजर एंड हियर पेस्ट android.r.layout system a simple list item 1, and here you can go into the r.layout, जिसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे developer.android पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, जिस यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू नो दिस developer.android.com। ओके, जो ज़रूरत है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेटेस्ट कमिंग बैक टू अवर पार्ट, तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें डाल दी है और यहाँ पे सेट एडेप्टर कर लिया है। नाउ मैं जैसे ही रन करता हूँ एप्लीकेशन को, आप यहाँ पे इम्यूलेटर में देख सकते हैं कि हमने जो अभी ऐड किया है वो आ गया है। सो और ये स्क्रॉलिंग भी ऑटोमेटिकली आ गया, हमने टोटल 10 आइटम्स रखे हैं। तो अब मैं यहाँ पे किसी आइटम पे भी क्लिक करूँगा तो अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, तो मुझे इस क्लिक करने पे कुछ टास्क परफॉर्म करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं मेरे ऑन क्रिएट मेथड के अंदर इस लिस्ट व्यू के सेट एडेप्टर के नीचे यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं लिखता हूँ लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। बट ये नहीं करना है, याद रखना है जब भी आप लिस्ट व्यू इंप्लीमेंट करते वहाँ पे कोई उसके ऊपर क्लिक करना है, मतलब लिस्ट व्यू के ऊपर क्लिक करना मतलब ये पूरे लिस्ट व्यू के ऊपर क्लिक करना। राइट नाउ ये पूरा लिस्ट व्यू है, उसमें से कहीं पे भी क्लिक करके तो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर है, बट यहाँ पे उसकी एक आइटम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पे वो सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, और यहाँ पे न्यू लिखने के बाद आप कंट्रोल स्पेस करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला दैट इज ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर डबल क्लिक करेंगे तो यू विल हैव दिस ऑन आइटम क्लिक नाम का जो मेथड है वो ओवरराइड हो जाएगा यहाँ पे। और इसके 4 पैरामीटर है, पेरेंट, व्यू, पोजीशन एंड आईडी, जहाँ पे हम पोजीशन का यूज करेंगे बिकॉज राइट नाउ वी हैव एरे, और जहाँ पे जिस आइटम पे क्लिक हुआ उसकी पोजीशन मुझे मिल जाएगी तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे जो
पोजीशन पे वैल्यू है वो मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो मुझे जस्ट अलर्ट में डिस्प्ले वो वैल्यू लेके आना है, तो मैं यहाँ पे एक टोस्ट वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। सो टोस्ट का ये शॉर्टकट है। जस्ट वंस अगेन मैं ये शॉर्टकट कैसे करते हैं मैं लिखता हूँ TOAST, पूरा टाइप करो और यहाँ पे देखो ऊपर है, उसके नीचे क्रिएट न्यू टोस्ट है, उसके ऊपर लाने के बाद एंटर की प्रेस करोगे तो वो आ जाएगा। एंड हियर आई एम स्पेसिफाइंग दैट मेरा जो OS नेम है, OS नेम उसका पोजीशन, और जो पोजीशन है वो वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। एंड ये जो टोस्ट है वो डिस्प्ले भी हो जाएगा। लेट अस रन दिस एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ एंड हियर इट इज शोइंग, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर आइटम, वो जो नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है थोड़े टाइम के लिए। लिनक्स पे क्लिक कर रहा हूँ वो आ रहा है, वॉच OS पे क्लिक कर रहा हूँ वो आ रहा है, iOS पे क्लिक कर रहा हूँ वो आ रहा है, सिम्बाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। सो जिस आइटम पे मैं क्लिक करूंगा वो आइटम यहाँ पे आ रहा है। फाइन, तो ये बेसिक है। सिमिलरली आप उसका दूसरा भी प्रॉपर्टी है वो भी आप सेट करके यूज कर सकते हैं, दैट इज लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्नर है। दूसरा सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्नर भी है कि आप पर्टिकुलर आइटम सिलेक्ट करने पे क्या होगा। और एक्चुअली सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्नर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो स्पिनर कंट्रोल है उसके साथ यूज होता है, राइट। तो वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, बट अभी आज इतना ही था। आई होप आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि कैसे सेट करना है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ आपको। डिज़ाइन व्यू में आपको एक लिस्ट व्यू ऐड करना है, उस लिस्ट व्यू का आईडी प्रॉपर्टी, उसका विड्थ और हाइट मैच पेरेंट, या तो जो अपने हिसाब से आप रख सकते हो, अपनी जो रिक्वायरमेंट होगी आपकी स्क्रीन होगा उसके हिसाब से उसका डिवाइडर हाइट और उसका डिवाइडर का कलर आप दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू फाइंड दिस कंट्रोल इनटू योर कोडिंग एक्टिविटी, जहाँ पे आप उसको एक्सेस करोगे वहाँ पे उसका एक एडेप्टर, एरे एडेप्टर का यूज़ करके उसको एक एरे की लिस्ट ऑफ वैल्यूज आप दे सकते हो। और उसके मेनली 3 पैरामीटर है, एप्लीकेशन का कंटेक्स्ट, आप जो वैल्यू डिस्प्ले करे उस डिज़ाइन का लेआउट, और तीसरा है आपका एरे। और उसके बाद उसकी लिस्ट व्यू की सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर इंप्लीमेंट करेंगे तो वो जो आप आइटम सिलेक्ट करोगे वो हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।